कितने वृद्ध यहाँ विराजते हैं। दादा रतनलाल जी, याद करो, कभी सोनागिरी में सुमति सागर महाराज के दर्शन किए थे। याद करो, कभी सोनागिरी में विमल सागर जी के दर्शन किए थे। मित्र, याद करो, कभी सिद्धों की आराधना की थी। तीर्थ में सिद्ध चक्र विधान करा के आए हैं। अंतिम समय में ये जो सब तीर्थों जो विधान करा रहे हो, वो इसलिए मत कराना कि अंतिम समय तुम्हें याद करो कि बेटा कितनी दुकानें तेरे बच्चे और कितने ट्रैक्टर बच्चे हैं। तुम इसलिए विधान करा रहे हो कि अंतिम समय में ये सब भूल जाएं और याद रहे कि हमने चंपापुर में विधान कराया, हमने पावापुर में विधान कराया। अंतिम श्वास में भगवान के सिद्धों के विधान दिखते रहे मेरे मित्र, इसलिए तुम विधान कराना। दादा नाथूलाल जी को सुन रहे कि नहीं? ये सोचना बंद करो कि बेटे क्या खिलाते हैं, बहू क्या पिलाती है, नाती कैसे देखते हैं। तुम तो ये देखो मेरे परिणाम सबको कैसा देखते हैं। मुझे कौन किस दृष्टि से देखता है वो पराधीनता है भैया। मुझे कौन किस दृष्टि से देखता है, इससे मेरे बंध मोक्ष में कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनः कहूं, विशुद्ध सागर को कौन किस आंख से देख रहा है, इससे मेरे बंध मोक्ष में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मुझे कोई भगवान के रूप में देखे, चाहे कोई किसी रूप में देखे, चाहे पापी के रूप में देखे, वो उसकी आंख है। पर मुझे क्या दिख रहा है, मेरे मन में किसी को पापी नहीं दिखना चाहिए, उससे मेरा कल्याण होगा। एक कोशिश मत करो कि दुनिया मुझे अच्छा देखे। लालू, एक कोशिश मत करो कि दुनिया मुझे अच्छा देखे, एक कोशिश करो मेरी आंख में दुनिया अच्छी दिखे। सांची रांची सेठी जी कहाँ गए? नरेश सेठी जी, ज्ञानी कोई भी आपको मिले और ये कहे कि भैया क्या मधुबन में ही रहे हो, घर नहीं दिखता क्या, महाराज ही महाराज दिखते क्या, तो कहना ज्ञानी घर देखते देखते कलयुग में आ गए, घर देखते देखते कलयुग में आ गए। अब मैं महाराजों को देख देख करके कलयुग में नहीं आना चाहता हूं, मैं सिद्धों की श्रेणी में जाना चाहता हूं। कोई यूं भी कह सकता, आप टेंशन मत लेना, आपके घर में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यूं कहेंगे अब तो पिताजी को दादाजी को कोई काम ही नहीं बचा है। कहना बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, अभी तक जो काम कर रहे थे वो काम नहीं था, सही काम तो अभी कर रहे हैं जो जन्म मरण का क्षय कराने में सहकारी है। कभी ऐसा सोच मत बैठना, स्वप्न में ऐसा होता कि मैं यहां घर छोड़ के पड़ा हूं, अच्छी बात है कि बुरी बात है। और यहां जो आप हो, ये आज का पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, ये पूर्व का पुण्य ऐसा लेके आए हो कि पुण्यानबंदी पुण्य है जो कि आपको घर छुड़ा करके सिद्ध क्षेत्र में बिठाए। यहाँ तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, कमाने भी लोग आते हैं, तुम तो देने आए हो। देविन, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारे होने से ये मत देखो कौन कैसे हैं, तुम ये देखो अवभाग्य मेरा। जब कोठी के गेट पर तुम खड़े हो, अवभाग्य कैसा देखो, नीरज कोठी के गेट पर खड़े हो और सेठी जी के सामने कोई भिखारी हाथ फैला है, जब उसको रोटी का टुकड़ा दो ना, इस अहम में नहीं देना, आए देखो मेरे पास रोटी है, ऐसा सोचना। अहो मेरा निर्गंत योगियों के हाथ में रखी गई रोटी, मैं इतना रोटी भाला हो गया कि दुनिया मेरे चरणों में आके मांगती रोटी। योगी के हाथ में जिन्होंने रोटी रखी है वे कभी रोटी नहीं मांग पाएंगे, रोटी उनकी इंतजारी करेंगे। कुछ लोग वे होते हैं
जिनकी रोटियां इंतजारी करते हैं। कुछ लोग वे होते हैं जो बेचारे रोटियों की इंतजारी करते हैं। अब देख लो अपना नाम कहाँ लिखाना है। पंडित जी, हम लोग तो कभी रोटियों की इंतजारी ही नहीं करना पड़ती। रोटियां इंतजारी करती हैं बेचारी। वो देखो हमारा रांची सेठी, 4 महीना तो अभी हो चुके, रोज इंतजारी कर रही हैं रोटियां, कब आते हैं स्वामी। पर जब जब रोटियां इंतजारी करती हैं, वे रोटियां तो मौन हैं, पर पुरुष का मन ही इंतजारी करता है। तब तब इस जीव को 9 कोटि मुनियों की चर्या का पुण्य इसके पलड़े में आ जाता है। वंदना नमो हरियंताणम। जंगल में वो अरहंत की मूर्ति नहीं है, पर अरहंत की वंदना हो सकती है। बोलो ज्ञानी, हो सकती कि नहीं? जंगल में अरहंत नहीं है, लेकिन अरहंत की वंदना हो सकती है। इसलिए मंदिर जाना चाहिए। जब तक मंदिर नहीं पहुंच पाए हो, तब तक भगवान की वंदना बंद नहीं कर देना, वंदना जारी रहना चाहिए। हो सकता है कि आयु क्रम राशि में पूर्ण हो जाए तो मंदिर में जाके भक्ति करेंगे तो अभक्ति में परिणाम चले जाएंगे। मंदिर चलते चलते भक्ति करते रहना चाहिए। नहीं भी पहुंच पाएंगे तब भी हम भक्ति के साथ ही जाएंगे। विराजो ज्ञानी। इसलिए अब मुराज वंदना कब कब करते हैं, सुनो क्यों करते हैं। इच्छाए अणुपर्णम अव्वाभाहम यजतम अवड़ाए अवराम समणाविया छट्टाणम होन्ति बंदनाय। 6 वंदना के स्थान है। सुनो, इच्छा है गुरु के पास जाकर के वंदना की इच्छा प्रकट करना। ऐसा नहीं सीधे गए गुरु जी नमोस्तु वंदना, नहीं, ये तरीका ही नहीं है वंदना का। इच्छा में बनते विज्ञप्ति बोलिए, मैं वंदना करना चाहता हूं। क्या भक्ति है। फिर अब 2 जगह इच्छा लेके जाइए। गुरुजी पेन चाहिए, ऐसे हाथ कर रहे थे, पेन दे दो गुरुजी। गुरुजी सोच रहे हमारा ही पुण्य छीन है कि ऐसे अनुशासित लोग मिले हैं। ज्ञानी चाहे ग्रंथ हो, चाहे वस्तु लो, चाहे वस्तु दो, पहले पिच्छी उठाओ, वंदना करो, नमोस्तु। फिर हमको पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, ग्रंथ चाहिए। उनको भेंट भी करना चाह रहे हो तब भी पहले नमोस्तु करो। गुरुजी डायरी चाहिए है, ये वाली की ये वाली। ओहो, सीखो बेटा यहाँ आप कुछ। इच्छा है वंदना के 6 स्थान है। वंदना की इच्छा प्रकट करना, गुरु के पास जाकर के इच्छा है। अनुनय अनुनय अनुज्ञापना, फिर गुरु के पास मर्यादित स्थान में जाकर के अनुज्ञा लेना, उचित स्थान पर बैठ करके, मार्जन करके, जमीन पर बैठ करके अनुज्ञा लेना। अब वे अपने दूसरे काम में लगे हैं और आप वंदना करके स्वामी प्रायश्चित। अरे भाई, कोर्ट कचहरी भी खुलने का नियत समय होता न्यायालय का। ये जब देश का न्यायालय का कितना बड़ा सम्मान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अभिनय कर दे तो जेल में चला जाएगा। इसलिए जो प्रायश्चित विधान है हमारे न्यायालय है, सिद्धांत है, न्याय है, ये निश्चित समय है। बोले लघु शंका जा रहे, बोले प्रायश्चित दे दो, दीर्घ शंका बोले प्रायश्चित दे दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। जब अपने आसन पर गुरु विराजे हैं उसमें जाकर के विनय करना, वंदना।
तू अनुज्ञा अनुनय करना। अब्बाभाम अव्यावादश्च, और कैसे? किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए, बिना विघ्न निर्विघ्न धर्म साधने की इच्छा करना कि स्वामी वंदना करता हूं, ऐसा आशीष प्रदान करें जिससे मेरी साधना निर्विघ्न हो। मतलब आपकी वंदना के भावों को देख करके गुरु के अंदर तुम्हारी वंदना के भाव जग जाए, ऐसी शिष्य की हो वंदना। गुरु के गुणों की वंदना कर रहा है शिष्य, और शिष्य की अनुशासन की वंदना करने लग जाए गुरु, ये शिष्य का धर्म है। गुरुजी वे पवन पेंसिल दे गए, अब क्या दिखाने आए हो? जब पवन देने आए थे यूं कहते, नहीं मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है, आप मुझे देने ही चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज को आप दो, वो हमको दे देंगे। और मिल ही जाए कोई नियम नहीं है, हो सकता तुम्हें ना मिला तो पहले ही सोच बैठे हमें मिलेगी नहीं, इसलिए अपन भाई ले रहे हैं। ओह महात्मा जी, गुरु के हाथ से सामग्री मिलेगी तो शिष्य आडंबरी नहीं हो सकता। गुरु के हाथ से वस्तु मिलेगी तो शिष्य आडंबरी नहीं हो सकता, और अपने आप में ले रहा है इसलिए आडंबरी बन रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम कौन सी साधना के लिए है, उन्हें मालूम है हाथी के कौन से दांत दिखाने के और कौन से चबाने के हैं। गुरु को मालूम रहता है। इच्छा, एक प्रश्न है, आप निष्प्रय हो पंडित जी, हमने आपको 10 पेन दिए, आपने रख लिए, आप निष्प्रय हो और दूसरे को बांट दिए, लेकिन मुझे तो मालूम है हम आपको दे के आए, आप निष्प्रय नहीं हो। मेरी दृष्टि में तो आपने 10 रखे हैं, और रखे नहीं तो मैंने बांट भी दिए। अब मैं और आपको पहचान लूंगा कि मैंने इनको दिए थे, इनने किस किस को बांटे हैं। उनके प्रति जिन जिनके प्रति राग था उन्हीं को दिए हैं, इनने और क्यों दिए, ये मेरे हो जाएंगे। तुमने राग का ही बंद बढ़ाया है, कोई बैराग नहीं बढ़ाया। निसंगता जब कहलाती, मेरे पास एक है, अब नहीं चाहिए मुझे, आप क्षमा करो। पंडित जी, वो दान नहीं है कि दूसरे की जेब से निकाल कर दूसरे की जेब में रख देना, सुधार करो इसका। वो दान नहीं है कि दूसरे की जेब में निकालो, बैंड बाजों को पकड़ा दो, वो जाके शराब पी लेगा। पंडित समझो, ये दान नहीं है। अपनी जेब का और निर्गंतों के हाथ पर गिरास रखना, इसका नाम दान है। अव्याभा बराबर जो है सो है। तू अब्बामम निर्विघ्न यजतम अबड़ाएं यात्रा। गुरुजी हम यात्रा को जाने, देखो वो जा रहे ना, वो नमस्कार किया वहीं से। अज्ञानी सीधा उठ के खड़ा भाग जाता, वो समझदार सभा से जा रहे हैं, पहले प्रणाम किया, वंदना। यात्रा को जा रहे हैं, यदि तुम कक्षा में आए हो, उठ के लघुशंका भी लगी ना, तो ऐसे नहीं उठ के भग दो, पहले बैठ नमोस्तु करो बैठ करके, अब जाइए आप। संकेत वंदना। देखो आगम तो सर्वासागई आगम ही रहेगा, व्यक्ति अनुशासन छोड़ सकता है लेकिन आगम अनुशासन की व्याख्या को नहीं छोड़ सकता। इसलिए चाहे कठोर लगे आपको अनुशासन नीति, चाहे सरल लगे, चाहे तुम रो चाहे हंसो, लेकिन धर्म तो जो है सो है। अव्यावरम और
गुरु की मर्यादा को, आने जाने के स्थान को, अनुज्ञा लेना तब वंदना करना, निर्विघ्न धर्म साधना के लिए इच्छा, और यात्रा संयम पालन करने के लिए, यात्रा के लिए इंद्रिय से अनुमोदना करना। अवराणम समंडम छट्टाणमंती अपराध क्षमाणम, वो अप्रमाद अपने लिए कोई अपराध हो गए हों, प्रमाद बस कोई अपराध हो जाए तो गुरु जी के पास जाकर के, हे स्वामी मेरे आचरण की क्षमा करें और वंदना करता हूँ, नमस्कार। परम सत्य है, परिणामों की निर्मलता से पत्थर पसीज जाता है तो गुरु हृदय क्यों नहीं पसीजेगा। मित्र, पर पंडित जी जब वे गोलियां रहती हैं, चॉकलेट की गोलियां, वे बारिश में पसीज गई ना तो पूरी खराब हो जाएंगी, उनमें सेल खड़ी डाल दी जाती है, वे पसीजे ना, नहीं तो खराब हो जाएंगी। तो हर जगह नहीं पसीजना पड़ता। आप तो पूछ लो गोली बिस्कुट वालों को, वे बारिश में सेल खड़ी घोल देते उसमें, बोले क्यों, बोले पसीज नहीं जाए नहीं तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही पंडित हर जगह पसीजेंगे तो पूरी साधना बर्बाद हो जाएगी। ओहो, किशोर भैया गुरुजी बनने आए, गुरुजी। समय पर पसीजना पड़ता, हर समय नहीं पसीजोगे, हर समय पसीज गए ना, ओहो हो, लोग तो रात्रि भर ना कमरा खाली छोड़े, मुझे कहना पड़ता 10 बजे चलो जाओ, नहीं तो बेकहें गुरुजी थोड़ी और भैया वृत्ति कर लें, कहाँ गए रवि भाई। ओहो मित्र, पसीजने की जगह ही पसीजना, पंडित जी जगह जगह पसीजोगे व्यभिचारी हो जाओगे। श्री राम से पूछो, लक्ष्मण से पूछो, श्री राम लक्ष्मण पसीजे नहीं, इसलिए विश्व में उनका नाम चलता है। यदि शूर्पणखा चंदनखा से पसीज जाते तो मेरे मित्र राम का स्थान वही होता जो रावण का है, इसलिए राम पसीजे नहीं। शूर्पणखा ने चंदनखा ने कितना प्रयास किया, मुझे अपना पत्नी स्वीकार कर लो, श्री राम ने कहा मेरी तो सीता है बस। जो पसीज जाते हर जगह वे शीलवंत नहीं होते। जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की